नारद जी कहते हैं कि यद्यपि समदर्शी महात्माओं की कृपा सब प्राणियों के ऊपर सत्संग के माध्यम से समान रूप से बरसती है, किंतु नारद जी कह रहे हैं साधुओं की कृपा धनहीन व्यक्ति में ही फलित दिखाई पड़ती है। आपको बुरा लगे तो लग जाए, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन हम देखते हैं अत्यंत गांव के गरीब निर्धन लोग भगवान की शरणागति लेते हैं, वैष्णव संस्कार ग्रहण करते हैं, तो जीवन पर्यंत निष्ठापूर्वक पालन करते हैं। और बड़े अधिकारी, ऑफिसर, सेठ, साहूकार, अमीर कंठी तो ले लेते हैं, कितनों के गले में कंठी नहीं है, मस्तक पर तिलक नहीं है। जब कंठी तिलक इतने ही चिन्ह धारण नहीं कर सकते तो मंत्र का जब तो कोसों दूर चला गया। कान खोलकर सुन लो, वैष्णवी संस्कार ग्रहण करने के बाद किसी विशेष अपरिहार्य परिस्थिति में पड़ करके यदि 3 दिन से ज्यादा आपने अपना नित्य नियम छोड़ दिया तो वह इष्ट के प्रति, मंत्र के प्रति, गुरु के प्रति अपराधी हो जाता है और पुनः संस्कार मरहति, उसका पुनः संस्कार होना चाहिए। इसलिए वैष्णव मंत्र में सूतक नहीं लगता और वैदिक कर्मों में विराम लग जाएगा जातक सूतक मृतक सूतक के समय, पर वैष्णव मंत्र में सूतक का स्पर्श नहीं होता। इसलिए राम मंत्र, कृष्ण मंत्र, नारायण मंत्र जो भी आपको परंपरा से मिला हो वह मंत्र सूतक के समय भी जपिए। कोई ये लिख करके नहीं दे सकता है कि सूतक के समय नहीं मरोगे। सूतक में ही मौत आ गई तब क्या करोगे? जातक सूतक मृतक सूतक में ही मर गए तब क्या करोगे? मंत्र का जप नित्य अपने इष्ट से संबंध है, श्रद्धापूर्वक मंत्र का जप। हम देखते हैं गरीबों को सत्संग का लाभ ज्यादा होता है। महाराज जी हम आपको क्या कहें, कई वर्ष हो गए वहां गए नहीं, कभी फिर से जाने की इच्छा है। हरदा जिले में, मध्य प्रदेश के हरदा जिले में एकदम घनघोर जंगल में एक गांव है उसकल्ली। उस गांव में महाराज जी कथा हुई भागवत जी की, और जंगली आदिवासी लोग ही सब सुनने आते थे। दूर दूर तक कोई शहर नहीं, कोई गांव नहीं, वही जंगली लोग, घोर जंगल। वहां हमको पता चला कि यहाँ जंगल के लोग गांव के, शहर के लोग जो है खदेड़ देते हैं गायों को भर के जंगल में, और जंगल के लोग गायों को पकड़ पकड़ करके ट्रकों में लदवाते हैं। उनको कुछ बहुत कम पैसा, एक गाय पे शायद 100 रुपये 50 रुपये ऐसा कुछ मिलता है। गरीबी है तो उसी से वो लोग गायों को लदवाते हैं और ये होता है। बड़ी पीड़ा हुई हमको। और कसाईयों के कुछ एजेंट बन गए थे। जंगलों में ईसाई मिशनरियां धर्मांतरण भी बड़ी तेजी से कर रही हैं। महाराज जी उस एक कथा का ऐसा प्रभाव हुआ कि जो उन तस्करों का सहयोग करते थे रुपए के लालच में, वो सब गोभक्त हो गए, उनका खान पान पवित्र हो गया। और आज वहां उस गांव में वनवासी लोगों के द्वारा विशाल गौशाला का संचालन हो रहा है। विशाल गौशाला का संचालन हो रहा है। आज भी वहां के लोग मिलते, महाराज जी कब आएंगे, आपकी प्रेरणा से वहां के लोग गौशाला चला रहे हैं जंगल में। कितने शहरों में कथाएं होती हैं, हम प्रत्येक कथा में गाय की सेवा की बात कहते हैं, पर कितने लोगों पर असर पड़ता है। उस वनवासी क्षेत्र के लोगों में एक बार कथा हुई और एक बार की कथा का इतना प्रभाव हुआ कि वे सब गोभक्त हो गए, उनका खान पान पवित्र हो गया, उनके तिलक कंठी हो गया और वो सबके सब गोभक्त हो गए। अब एक प्रश्न है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है गिरधर जी, कि आयोजन तो सब धनीमानी लोग कराते हैं और फायदा धनीमानियों का ना होकर गरीबों को होता है। तो अब धनीमानी लोग हाथ खड़े कर देंगे, बोले बाबा जी अब हम ना बुलाएंगे ना कथा कराएंगे, अब हो गया काम।
ये धर्मशाला, गौशाला और ये सब बड़े बड़े काम कौन लोग करते हैं? धनी मानी लोग करते हैं ना, जिनके पास सामर्थ्य वही तो करते हैं। सामर्थ्य बेचारा क्या करेगा? गोबर उठा देगा, झाड़ू लगा देगा। बड़ा खर्च तो जिनको भगवान ने सामर्थ्य दी है वही लोग कर सकते हैं। तो मान लो भगवान ने किसी को धनवान बनाया है तो वो क्या करे? क्योंकि जब तक इन दोषों से मुक्त नहीं होगा तब तक न ज्ञान का प्रकाश होगा, न प्रेम का प्रकाश होगा, न भक्ति का प्रकाश होगा। तब उसका बहुत सरल साधन है, बहुत ध्यान से सुने कि मेरा निजी धन तो राम नाम है, हरि नाम है, राधा नाम है, कृष्ण नाम है, ये हमारा निजी धन है। ये सारी संपत्ति भगवान की है। जब मेरी होगी महाराज जी, जब मेरी होगी तब ना दोष आएंगे, और जब भगवान की है तो दोष क्यों आएगा? बस ये स्वीकार कर लो तो धन का कोई दोष तुम्हारे, धनवान होने पर भी धन का कोई दोष तुम्हें छू नहीं सकेगा।